चलिए आज थोड़ा दिमाग के काम करने के तरीके को समझते हैं। हमारे पास ना व्यवहारिक अर्थशास्त्र मतलब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर कुछ स्टडी नोट्स हैं। कोशिश ये रहेगी कि हम रोज़मर्रा के जो छोटे बड़े फैसले लेते हैं वो असल में कैसे लेते हैं ये समझें। कभी ऐसा सोचा है कि हमारा दिमाग जो है वो मुंबई के किसी बिजी ट्रैफिक कंट्रोलर जैसा है? मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी जानकारी, इतने विकल्प, उसको संभालने के लिए वो कुछ शॉर्टकट अपनाता है। पर कभी-कभी यही शॉर्टकट गड़बड़ भी करा देते हैं। इन्हीं को शायद कॉग्निटिव बायस कहते हैं। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, ये नजरिया काफी अच्छा है। देखिए, इन्हें सोचने में हुई कोई बड़ी गलतियां कहना वो शायद सही नहीं होगा। ये तो दिमाग की वो खासियतें हैं जो हमें तेजी से मतलब फटाफट दुनिया को समझने और फैसले लेने में मदद करने के लिए बनी है, विकसित हुई हैं। मगर आज की दुनिया में दिक्कत क्या है? पहले से कई ज्यादा जटिल है सब कुछ। मोबाइल प्लान देखो, निवेश के विकल्प देखो, ऑनलाइन शॉपिंग में कितनी चॉइस है। तो ऐसे में ये पुराने शॉर्टकट्स कई बार हमें सही रास्ते से भटका भी सकते हैं। ये असल में तेजी बनाम सटीकता का एक खेल है। अच्छा, तो ये शॉर्टकट या बायस असल में दिखते कैसे हैं? इन नोट्स में एक बहुत दिलचस्प चीज बताई गई है, एंकरिंग बायस। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी मामले में मिली पहली जानकारी पर कुछ ज्यादा ही अटक जाते हैं, उसी से बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली में प्रॉपर्टी देख रहे हैं और एजेंट ने पहले दिखा दिया 3.5 करोड़ का एक महंगा वाला फ्लैट। अब उसके बाद जब वो 1.5 करोड़ का फ्लैट दिखाता है तो वाला अचानक से सस्ता लगने लगता है। भले ही वो अपनी असल कीमत के हिसाब से अब भी महंगा हो, वो पहली कीमत दिमाग में बैठ गई। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये हर जगह होता है। आप रेस्टोरेंट के मेन्यू को ही देख लीजिए। अगर लिस्ट में सबसे ऊपर एक बहुत ही महंगी बिरयानी लिखी हो, मान लीजिए 2,000 रुपए की, तो उसके नीचे वाली जो 800 रुपए की बिरयानी है वो अचानक ठीक लगने लगती है, वाजिब लगने लगती है। नौकरी के इंटरव्यू में भी यही होता है। सैलरी पर जब बात शुरू होती है तो जो पहली रकम कोई बोल देता है ना, अक्सर पूरी बातचीत उसी के आसपास से मट जाती है। इससे बचने का तरीका यही कि पहली जानकारी पर ही ना अटकें, थोड़ा और देखें, कई विकल्प देखें, अलग अलग जगह से जानकारी लें, अपनी रिसर्च करें, ताकि आपका अपना एक पैमाना बन सके। सही बात है। तो ये पहली जानकारी तो हमें पकड़ लेती है, लेकिन इन नोट्स में एक और बड़ी ताकत का जिक्र है जो हमारे फैसलों पर असर डालती है। वो है किसी चीज को खोने का डर, है ना? मुझे तो अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ खोने का दुख उतना ही कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। जैसे 1,000 रुपये मिल जाएं, ठीक है, खुशी होती है, पर 1,000 रुपये खो जाएं तो दुख कहीं ज्यादा होता है। वो बटुआ खोने वाला एहसास याद है ना? हाँ हाँ, ये बहुत मजबूत भावना है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन, मतलब हानि से बचाव। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा असरदार होता है। कुछ स्टडीज तो यहाँ तक कहती हैं कि ये असर लगभग दोगुना हो सकता है। और देखिए, इसी वजह से कई बार निवेशक उन शेयर्स को बेचने से हिचकाते हैं जिनकी कीमत गिर चुकी है। वो उस नुकसान को बुक नहीं करना चाहते। या फिर लोग अक्सर बेहतर प्लान मौजूद होने पर भी अपनी पुरानी मोबाइल कंपनी या बीमा पॉलिसी नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मौजूदा फायदे खो देंगे। अरे, ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी तो इसका खूब इस्तेमाल करती हैं। वो लिखते हैं ना, स्टॉक में सिर्फ 2 पीस बचे हैं, या ये सेल सिर्फ 4 घंटे में खत्म हो जाएगी। ये हमें तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करता है। किस डर से? खोने के डर से। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब पहली जानकारी का असर, फिर खोने का डर, और नोट्स में एक और चीज थी, फ्रेमिंग इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि एक ही बात को अलग अलग ढंग से पेश करने पर हमारा नजरिया बदल जाता है। ये कैसे काम करता है, जरा बताएं। बिल्कुल सही पकड़ा। बात वही रहती है, बस उसे बताने का, पेश करने का तरीका बदल जाता है और असर बदल जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है। अगर किसी सर्जरी के बारे में कहा जाए कि इसमें 90% मरीज बच जाते हैं, तो ये सुनने में ज्यादा सुरक्षित लगता है, बजाय इसके कि कहा जाए इसमें 10% मरीजों की मृत्यु हो जाती है। जबकि देखा जाए तो दोनों बातों का मतलब बिल्कुल एक ही है। सरकारी नीतियां बनाते वक्त भी इसका ध्यान रखा जाता है। रोजगार पैदा करने पर जोर देना, ये एक पॉजिटिव फ्रेम हुआ, बनाम बेरोजगारी रोकने पर ध्यान देना, ये नेगेटिव फ्रेम है। असर अलग अलग होता है। या विज्ञापनों में देखिए, कोई निवेश योजना ये बताने के बजाय कि सालाना 2% शुल्क लगेगा, ये कहती है कि हर 1,000 रुपए के निवेश पर सिर्फ 20 रुपए का शुल्क। सुनने में कितना कम लगता है ना? तो जानकारी को कैसे फ्रेम किया जा रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे बायस, चाहे वो एंकरिंग हो या लॉस अवर्जन हो या फिर फ्रेमिंग, ये अनजाने में ही सही पर हमारे लगभग हर फैसले को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। ये तो थोड़ी डराने वाली बात भी लग सकती है। हाँ, ये हमारे फैसलों पर चुपचाप असर डालते तो हैं, लेकिन देखिए इन्हें समझना डराने वाला नहीं, बल्कि मुझे लगता है ये हमें ताकत देता है। जब हम इन बायसेस के बारे में जानते हैं, जागरूक होते हैं, तो हम इन्हें पहचान सकते हैं और शायद इनके असर को कम भी कर सकते हैं। और हाँ, इसी समझ का इस्तेमाल होता है नज थ्योरी में। इसका मकसद है लोगों को बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के बस हल्के इशारों से या नज करके बेहतर फैसले लेने की तरफ मोड़ना। जैसे स्वच्छ भारत अभियान को ही लें, उसकी सफलता में सिर्फ नियमों का ही हाथ नहीं था, बल्कि वो सामाजिक दबाव, अरे सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, और काम को आसान बनाना, जैसे कूड़ेदान आसानी से उपलब्ध कराना, ये सब क्या थे? ये नजेस थे। या फिर टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना और साथ में लोगों को ये बताना कि भाई आपके जैसे ज्यादातर लोग समय पर टैक्स भरते हैं, ये भी एक तरह का नज ही है। तो कुल मिलाकर आज हमने व्यवहारिक अर्थशास्त्र के इन नोट्स से कुछ काफी अहम बातें समझी। कैसे एंकरिंग यानी पहली जानकारी पर अटक जाना, लॉस अवर्जन यानी नुकसान से बचना, और फ्रेमिंग यानी बात को पेश करने का तरीका, ये सब दिमागी शॉर्टकट हमारे रोज के फैसलों पर असर डालते हैं। चाहे वो बाजार में कुछ खरीदना हो, पैसे निवेश करना हो या कोई भी छोटा बड़ा चुनाव करना हो। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि हमारे फैसले हमेशा पूरी तरह से तार्किक या एकदम हिसाब किताब लगाकर नहीं लिए जाते हैं। हमारा दिमाग तेजी से जानकारी प्रोसेस करने और जल्दी नतीजे पर पहुंचने के लिए बना है, और ये बायस उसी प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। सही कहा। अब यहाँ से आगे जाते हुए मेरे ख्याल में सोचने वाली बात यह है कि अगर आज हम अपने किसी छोटे से छोटे फैसले को लेते वक्त बस एक पल रुककर सोचें, तो क्या हम इनमें से किसी बायस को पहचान पाएंगे? और क्या सिर्फ उसे पहचानने भर से हमारे उस फैसले में कोई फर्क पड़ेगा? जरा सोचिएगा इस बारे में।